welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 18 of English, and the name of the chapter is The Magic Coins, right? So here we have the picture in the very beginning of the chapter. So let us see कि इस picture में हमें actually क्या समझाया गया है, right? So it says, look at the picture. There is a rich man who was worried about some issue. What was it? Let's read. So यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक ओल्ड मैन है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है, राइट? नाउ ही इज वरीड अबाउट सम इशू. उसे किसी बात की चिंता है जो परेशान कर रही है. व्हाट इज इट? वो क्या है? जल्दी से चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. There was once a rich and kindly old man who, reaching the end of his days, decided to leave his possessions to some honest and intelligent young man. Right? कि एक बार एक रिच आदमी था एंड काइंडली ओल्ड मैन, और वो बहुत ही ज्यादा काइंड भी था. राइट? ही वॉज वेरी पोलाइट टू एवरी वन वाइल टॉकिंग. रीचिंग द एंड ऑफ हिज डेज, कि वो अपने डेज के एंड पर आ चुका था. Decided to leave his possessions to some honest and intelligent young man, right? जिसने डिसाइड किया अपने सारे possessions को छोड़ने का, right? तो some honest and intelligent young man, कि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, तो उसके पास जितना भी पैसा है, जितनी भी सब काम कारोबार है, वो एक किसी यंग यानी कि जवान इंटेलिजेंट इंसान पर अब वो अपना सारा बोझ डालना चाहता था, right? Speaking of his decision, he told a good friend that he wanted to choose wisely. इन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए उसने अपने एक अच्छे फ्रेंड को ये बताया कि वो एक अच्छा डिसीजन लेना चाहता है. वो ये नहीं चाहता कि ये सब जितना भी मेरे पास कारोबार है, जो पैसा है, वो किसी गलत हाथ में जाए. राइट? सो ही वांटेड टू मेक अ वाइज डिसीजन. राइट? द नेक्स्ट टाइम you sell something and are giving the customer their change, make sure you give them too much. Right? उन्होंने बोला कि अगली बार अगर तुम कुछ बेचो और तुम्हें कस्टमर्स को कोई चेंज देना हो, राइट? लाइक समवन पेज यू एंड यू हैव टू गिव अ चेंज ऑफ दैट मनी, सो मेक श्योर यू गिव देम टू मच. तो ध्यान रखना कि तुम उन्हें काफी हद तक ज्यादा चीजें दो. Whoever returns the extra money to you is honest, advised his friend. कि अगर आप उसे बदले में ज्यादा पैसे दोगे, राइट? और अगर वो इंसान आपको बदले में पैसे वापस देता है कि नहीं, आपको इतने नहीं, मुझे इतने पैसे देने हैं, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं, सो द पर्सन इज एन ऑनेस्ट मैन, राइट? और उसे बताया गया कि वो इंसान बहुत ज्यादा ईमानदार होगा और वो तुम्हारी इन चीजों का, तुम्हारे इस कारोबार का, तुम्हारे इस पैसे का कभी भी कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा. राइट? सो लेट अस रीड अहेड. The rich man thanked his friend for the advice, and thinking it a good idea and easy to carry out, he decided to try it. अब जो रिच मैन था उसने उसको थैंक्स बोला एडवाइस के लिए, एंड थिंकिंग इट अ गुड आइडिया, और उसने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, एंड ईजी टू कैरी आउट, और इसे बहुत आसानी से किया भी जा सकता है. कोई हमें इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी चीज़ की अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, राइट? एंड ही डिसाइडेड टू ट्राई इट, और उसने डिसाइड किया कि वो ये चीज ट्राई करेगा. What he did not know was this: one of those present during the conversation, a neighbor who pretended to be his friend but was really very envious of the rich old man, hired the services of a wizard. Right? अब क्या हुआ कि वहां पर एक चीज थी जो उन्हें नहीं पता थी. एक्चुअली वहां पे एक ऐसा आदमी भी प्रेजेंट था जब वो बात कर रहे थे, जो कि उनका पड़ोसी था, राइट? जिसने प्रिटेंड किया उनका फ्रेंड बनने का, बट एक्चुअल में वो उनसे बहुत ज्यादा एनवियस यानी कि वो उनसे जलता था, चिढ़ता था, राइट? ऑफ द रिच ओल्ड मैन हायर्ड द सर्विसेज ऑफ अ विजार्ड. ही पेड द विजार्ड टू कास्ट अ स्पेल ऑन द रिच ओल्ड मैन्स कॉइन्स. अब उसके बाद उसने एक विजार्ड यानी कि एक ऐसे आदमी को चुना जिसने कि उसके गोल्ड कॉइन्स पर नजर डाली, राइट?
because of the spell. Anyone who saw any coins touched by the old man would see them as the thing the customer wanted most in the world. Right? और उसी स्पेल की वजह से कि जो भी वो कॉइन्स देखता था जो कि उस बोल्ड मैन ने छुए हो, वो एक्चुअली उन्हें इस तरीके से देखने लगता था जैसे वो वही चीज है जो इस इंसान को चाहिए. राइट, सो इट वाज अ काइंड ऑफ मैजिक. मूविंग अहेड, with his plan, the envious neighbor believed that no customer would return the old man's change, and having no one to leave his money to the old man, would leave it all to the neighbor's young nephew. राइट, कि अब इस प्लान के दौरान जो पर्सन था, जो एनवीएस नेबर था, उसने सोचा कि अब कोई भी कस्टमर ओल्ड मैन के चेंज जो है वो वापस नहीं करेगा. एंड हैविंग नो वन टू लीव हिज मनी टू, कि अब उसे लगा कि जब कोई उसके पैसे रिटर्न से नहीं करेगा तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और वो अपने सारे पैसे उसके यंग नेफ्यू के पास छोड़कर चला जाएगा. राइट, Indeed, everything went according to the plan for the greedy neighbor. और जैसा कि उस ग्रीडी नेबर ने प्लान किया था, सभी कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था. And not a single customer was able to return the enchanted coins. और कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं था जिसने उसके enchanted coins को वापस दिया हो, यानी कि जो उसने बदले में एक्स्ट्रा coins दिए थे वो कोई भी वापस करके नहीं गया. Some saw in these coins the biggest diamond and precious stones. Others saw a work of art. Some saw a relic, and some saw a miraculous healing potion. राइट, कि उन सभी कॉइन्स में लोगों को कुछ आर्ट्स दिखने लगी, कुछ रेलिक्स, कुछ स्पेशल चीज़ें दिखने लगी, किसी को डायमंड्स दिखने लगी, किसी को कोई मैजिकल हीलिंग पोशन दिखने लगा. राइट, तो सभी को उस मैजिक की वजह से उन कॉइन्स में अलग अलग एक्सपेंसिव चीज़ें दिखने लगी और इसीलिए किसी ने भी उन कॉइन्स को वापस नहीं किया. After that, when the old man had almost given up trying to find an honest person, the greedy neighbor sent his nephew to the old man's business, taking great care to instruct the boy to return the old man's money. Right? अब जब ओल्ड मैन हैड ऑलमोस्ट गिवन अप ट्राइंग टू फाइंड, कि जब ओल्ड मैन ने बिल्कुल गिव अप कर दिया था ट्राई करने का टू फाइंड एन ऑनेस्ट मैन, कि वो किसी एक ईमानदार आदमी को ढूंढ सके, द ग्रीडी नेबर सेंट हिज नेफ्यू टू द ओल्ड मैन्स बिजनेस. उस ग्रीडी नेबर ने, उस लालची नेबर ने, पड़ोसी ने अपने नेफ्यू को उस आदमी के पास भेज दिया. राइट, taking great care to instruct the boy to return the old man's money. और उसने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा कि वो उस old man का जो extra money है उसको वापस दे जाए. The nephew was determined to do so. But on receiving the enchanted coins, he saw in them all the possessions and honors of his own uncle. अब उसी के बाद जो नेफ्यू था वो ये सब चीज़ें करने के लिए बोला गया था. राइट, बट जैसे ही उसने रिसीव किए वो एन्चेंटेड कॉइन्स उस ओल्ड मैन के हाथों से, तभी उसने उन सभी चीज़ों में सारे सारे पोजेशंस और ओनर्स देखे अपने खुद के अंकल के, यानी कि वो चीज़ें जो उसके खुद के अंकल की थी. राइट, बिलीविंग दैट हिज अंकल हैड ट्रिक्ड हिम. अब उसे पता चल गया कि उसके अंकल ने एक्चुअली उसे बेवकूफ़ बनाया है. He came back with the useless coins his greed. अब उसके बाद उसके अंकल की बातों में जब वो फंस चुका था और जब वो वापस आया उन यूजलेस कॉइन्स के साथ, when his uncle learned of this disloyalty, he sent his nephew away forever. और जैसे ही उसके अंकल ने उसकी इस डिसलॉयल्टी, यानी कि जब उसे उसके अंकल को पता चला कि उसने उसे धोखा दिया है, तो उसने अपने नेफ्यू को हमेशा के लिए उससे अलग भेज दिया, हमेशा के लिए उसे अपने पास से भगा दिया. The rich old man, sick and depressed, decided to call his servants before he died. अब जो वो रिच ओल्ड मैन था वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बीमार था और डिप्रेशन में भी था. राइट, उसने अब डिसाइड किया कि वो अपने सारे सर्वेंट्स को बुलाएगा जिससे पहले कि वो मर जाए. He gave them some possessions so that they could live freely when he was no longer with them.
उसने अपनी सारी बिलोंगिंग्स अपने उन नौकरों को दे दी ताकि वो एक चैन की ज़िंदगी जी पाएँ जब वो वहाँ से चला जाएगा और वो मर जाएगा तब। Among these servants was a young man who received some portion of this money by mistake. अब इन सर्वेंट्स में से एक यंग मैन था, एक आदमी था जिसे कुछ पोर्शन उसके मनी का गलती से मिल चुका था, राइट? दिस द यूथ रेज्ड इन द हाउस ऑफ द वाइज एंड जस्ट ओल्ड मैन। अब वो जो आदमी था उसने उसी वाइज ओल्ड मैन के घर में अपनी जिंदगी बिताई, whom he loved like a father, saw in place of money a powerful medicine, और जिसे वो अपने पापा की तरह प्यार करता था, राइट? और उसने उस पैसे की जगह एक पावरफुल मेडिसिन which could cure the old man, since this was truly what he most wanted in the world, right? कि उसने उनके लिए एक मेडिसिन बनानी चाहिए जिससे कि वो पूरे तरीके से ठीक हो जाए, right? On seeing this, the youth offered the money back to the old man, saying, "Take this, sir, it's for you. It will make you feel better." और ये सब देखने के बाद जो यूथ था उसने पैसे वापस दे दिए ओल्ड मैन को, राइट? बाय सेइंग कि टेक दिस सर, इट्स फॉर यू, कि आप ये वापस ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। इट विल मेक यू फील बेटर, कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाएगा, राइट? And the return of that simple coin indeed acted like the most miraculous of cures, right? कि इस चीज का return of that simple coin indeed acted like the most miraculous of cures, right? कि यही चीज जब उन्होंने वापस करी और ओल्ड पर्सन ने वो देखा तो वो उसके लिए बिल्कुल एक जादुई दवा की तरह काम किया। The old man leapt with joy at having finally found an honest man. कि जब उस old man ने देखा कि उसे एक ईमानदार आदमी मिल चुका है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। And it filled him with joy to find this honest person had been living in his very own house. और उसे ये जानकर और भी ज़्यादा खुशी हुई कि जिस ईमानदार आदमी को वो एक्चुअली ढूंढ रहा था वो उसके खुद के ही घर में रहता है। And so the young servant went on to manage with great justice, generosity, and honesty all the old man's possessions and business. और इसी तरीके से उस old man का सारा business, उसकी सारी जो पैसा था, जितनी भी कारोबार था, वो सब उस young man को transfer कर दिया गया, right? And the old man went on to accompany and advise him like a son for many years. और उसी के बाद वो old man जो कि उसे कंपनी यानी कि उसे गाइड करता था, उसे एडवाइस करता रहा बिल्कुल अपने बेटे की तरह बहुत सालों तक, राइट? So this was a story which was written by Pedro Pablo Sacristan, right? So I hope you learned that your kindness and generosity will give you a good result sometime or the other, right? So that was only from my side. I hope you all enjoyed it and you all learned something. So thank you so much and have a great day ahead.